प्रकाश ऊर्जा की एक ऐसी किस्म है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। अगर हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अगर हम उसी कमरे में रोशनी कर दें तो हमें वहां पर पड़ी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जब भी प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वह वस्तु प्रकाश को थोड़ा सा सोख लेती है और बाकी प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो चलिए आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये कैसे होता है, किन नियमों के आधार पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी स्रोत से उत्पन्न होता है तो वो हर तरफ चलना शुरू कर देता है। चलते चलते उसके रास्ते में जो भी वस्तु आती है प्रकाश उसके ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है। उसके बाद में तीन संभावनाएं होती हैं। या तो प्रकाश द्वारा उस वस्तु द्वारा सोख लिया जाएगा, या फिर सारे का सारा वापस भेज दिया जाएगा, और या फिर थोड़ा सोख लिया जाएगा और थोड़ा वापस भेज दिया जाएगा। तो जब प्रकाश किसी मेटल यानी कि धातु के ऊपर पड़ता है तो ज़्यादातर प्रकाश जो है वो वापस आ जाता है, और जब भी प्रकाश किसी लकड़ी जैसी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो ज़्यादा प्रकाश को सोख लिया जाता है और बहुत कम प्रकाश को वापस भेजा जाता है। तो जब भी प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह के ऊपर स्ट्राइक करता है तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जब भी किसी मिरर के ऊपर पड़ता है, मिरर यानी कि पॉलिश्ड सरफेस। अभी मिरर कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक सिंपल ग्लास लेके उसके दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, सिल्वर की एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। तो जब भी प्रकाश आएगा वो स्ट्राइक होने के बाद उस मिरर से स्ट्राइक होने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड सरफेस और ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मान लीजिए कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास, और उसके ऊपर हमने एक 90 डिग्री पे एक लाइन खींची है जो कि असल में है नहीं, बस हमने खींची है। और ओपी जो है वो एक इंसिडेंट रे है, वो एक कमिंग रे है, ठीक है, जो इस मिरर के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है। और OM और OP के बीच एंगल बन रहा है हमारा I, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जितना एंगल I है उतना ही एंगल दूसरी तरफ बनाएगी और हमारी रिफ्लेक्टिंग रे निकलेगी यहाँ से OQ। तो जो एंगल R है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनकी परावर्तित कोण। तो अभी होगा क्या कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, जब भी कभी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसे दो नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और दूसरा नियम है हमारे पास कि हमेशा क्या होगा कि जब भी लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।